आज हम लोग देखेंगे कि जो शादी ब्याह या विवाह में कोई रिज्यूम दिया जाता है उसको किस तरह से आसानी से बनाया जा सकता है। एक सबसे आसान तरीका जो रिज्यूम बनने का है, तो सबसे पहला काम करना है कि एमएस वर्ड खोलना है। आपको ये कर्सर दिखेगा, तो सबसे पहले होम में आके इसको अलाइन करना है सेंटर में। तो आपको अलाइन के लिए यहां पे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तब भी आप बीच में आ सकते हैं, और या आप इसको क्लिक कर दें, यहां पे आपको अलाइन हो गया, यानी कर्सर बीच में आ गया, पेज के बीच में। तो सबसे पहले हमको ये एक्चुअली हम बायोडाटा बना रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा बायोडाटा। इसको आप कैपिटल में स्टार्ट कर दीजिए, डाटा। अगर सपोज आपने कैपिटल में नहीं लिखा है, मान लो आपने लिख दिया इसको गलती से स्मॉल लेटर में, तो फिर क्या करेंगे कि इसको कैपिटल हम कर सके, तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, और एक शॉर्टकट की होता है, याद रखिएगा। आपको हम एक अभी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम ऑन कर दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा देखने में इजी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो गया। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ए, अगर ये 3 बटन को आप एक साथ प्रेस करते हैं ना, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। दिखाता हूं आपको, कंट्रोल शिफ्ट और ए, आप इसको क्लिक कर लो, अब देखो वहां कैपिटल हो गया। तो सबसे पहले अगर स्मॉल लिख लिए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमको कंट्रोल शिफ्ट ए यानी 3 बटन को प्रेस कर देने हैं सेलेक्ट करके, तो कोई चीज कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको आपको सपोज इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, चूंकि मैरिज का है, शादी के लिए, तो रेड जनरली हम लोग यूज करते हैं। कोई फॉन्ट को या कुछ फॉन्ट्स को सेलेक्ट करके रेड में कलर कर देते हैं, जैसे हमने बायोडाटा यहां क्लिक किया, और इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, चूंकि बायोडाटा है। इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, और इसका साइज को आपको इंक्रीज करना है, तो साइज को इंक्रीज करने के लिए आप इससे जा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर शॉर्टकट आपको यूज करना है, तो आपको शॉर्टकट यहां दे रहा है ग्रो फॉन्ट, देखिएगा ध्यान से, आपको एक शॉर्टकट यहां पे दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ठीक है ना। यानी कंट्रोल और शिफ्ट से अगर आप ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं, तो आपको देखो ऐसे आएगा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, ठीक है ना। आप इसका इंक्रीज कर सकते हैं साइज को, स्मॉलर देन से स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। और यहां पे आप इसको इंटर करते हैं तो नीचे आते हैं, और हमको फिर कोई चीज लिखना रहेगा तो आपको यहीं पर ये लिखेगा, तो हमको यहां लिखना नहीं है, हमको नेम एक्चुअली चाहिए इस जगह पे। तो आपको यहां से अलाइनमेंट करना पड़ेगा, आपको इधर आप अलाइन पे जाएंगे और यहां क्लिक करेंगे। आप यहां क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर यहां आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट का मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूं, इसको मैं ब्लू कलर कर दे रहा हूं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और इसको अंडरलाइन को मैं बंद करके इसको सिंपल इस तरह से रखता हूं, लिखता हूं नेम, ठीक है। यहां नेम लिख दिया। अब नेम के बाद मैं चाहता हूं कि इसके प्रायर टू नेम, यानी नेम के पहले एक यहां लिखना चाहता हूं मैं पर्सनल डिटेल्स, ठीक है ना। मान जिसका भी बायोडाटा बन रहा है उसका एक पर्सनल डिटेल्स। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, अब थोड़ा सा नेम को मैं नीचे कर लेता हूं, और पर्सनल डिटेल की एक जगह में यहां पे बना लेता हूं। तो ये इंसर्ट में हमको जाना पड़ेगा, इंसर्ट में कोई शेप सेलेक्ट कर लो, शेप सेलेक्ट करके मान लो इसी को सिलेक्ट कर लो, टेक्स्ट बॉक्स को आप क्लिक करते हैं, और आप क्लिक करके यहां पे लिख देते हैं सपोज पर्सनल डिटेल्स, ठीक है ना। इसको कैपिटल कर लो, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। आप यहां इसको भी सपोज आप बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा यहां बोल्ड कर लो। और अगर इसका कुछ फॉर्मेट यहां पे आप आएंगे, तो फॉर्मेट में कुछ आपको शेप को कलर भरने के लिए जगह मिलेगा। आप इसको सपोज यहां से ब्लैक करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, ब्लू कर लो, ठीक है। और यहाँ पर्सनल डिटेल को यहाँ पे आप इसका लिखने जो टेक्स्ट कलर है इसको भी आप चेंज कर लो, टेक्स्ट कलर को आप यहाँ से चेंज कर लो, और थोड़ा इसका साइज को बढ़ा लो, तो पर्सनल डिटेल इस तरह दिखेगा। और चूंकि यहाँ पे ये वाइट कलर में है, तो ये वाइट कलर में इस तरह से दिखेगा। तो पर्सनल डिटेल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। तो थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है, बायोडाटा लिखा, और आपने यहाँ पे एक पर्सनल डिटेल, मैंने ये किसी जिसका भी बायोडाटा बन रहा है उसका पर्सनल डिटेल लिख रहा हूँ। तो नेम है, आपको नेम के बाद आपको यहाँ से टैब से आगे जाना है, ठीक है ना। तो आप मान लो एक कॉलन लगा लेते हो, सपोज मैं यहाँ पे एक इस जगह पे एक रोक के, ये जो आपका ऊपर रूलर बना हुआ है यहाँ पे एक मैं क्लिक कर लेता हूँ, किसी जगह प्लेस को एक सेलेक्ट करके, जैसे 5 नंबर पे मैं क्लिक कर लिया, ठीक है ना।
और फिर आप एक और जगह सिलेक्शन कर लो 8, जैसे कुछ लिखने के लिए 7 नंबर पे सिलेक्ट कर लिया। ये आप डबल यहां क्लिक करेंगे ना तो आपको एक इस तरह से पेज सेटअप एक ओपन होगा। साथ में अगर इसके पास हम यहां पे एक जगह क्लिक करते हैं तो एक टैब भी ओपन होता है। आप टैब में लिख के भी कर सकते हैं, आप टैब में लिख के भी इसको कर सकते हैं ओके, और नहीं तो फिर एक सिंपल से ऐसे जाके यहां पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसको आपको लगता है कि यहां थोड़ा ज्यादा पास में हो गया है, सपोज यहां से नेम पे मैं टैप करता हूं तो टैब डायरेक्ट यहां पे आएगा और आप यहां पे कॉलन लगा सकते हो। सपोज आपको लगता है थोड़ा सा पास हो गया है तो आप इसको यहां से इसको हटा भी सकते हो ऐसे, तो आपको जो अगला टैब है वहां पे वो आ जाएगा। सपोज यहां पे मैं एक और ले लेता हूं जगह जहां से मैं नाम लिखना शुरू करूंगा, इस जगह से सपोज लेट करो यहां पे भी मैं एक टैब लगा यहां दे देता हूं। अगर आपको लगता है इसको हटाना चाहिए तो आप इसको ऐसे बढ़ के उधर ऊपर उठा देना है और आप यहां क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से लग जाएगा। नेक्स्ट है यहां टैप करता हूं और यहां नाम लिखता हूं प्रिया, सपोज प्रिया, लेट करो इनका नाम है जो भी है जिनका मैरिज है उनका प्रिया पॉल नाम है सपोज, ठीक है ना। नेक्स्ट आता हूं, इनका है डेट ऑफ बर्थ DOB, ठीक है। आप टैप करेंगे तो सीधा आप यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आप इसको ऐसे क्लिक करते हैं, फिर यहां पे मान लो आप लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ है 12/6/1999 सपोज। नेक्स्ट है, इसको मैं जरा सा आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इसको मैं बंद करता हूं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको सिंपल खुलेगा, ओपन कहां से होगा इसको केवल आपको थोड़ा बता देता हूं। आप जैसे स्टार्ट मेन्यू पे आते हैं आप यहां केवल लिख देंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो आपको ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। आपको डिस्प्ले होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेगा, ठीक है। आपको अगर मान लो कीबोर्ड आपका काम नहीं कर रहा है तो आप इसको इससे भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इससे माउस से क्लिक करके आप लिख सकते हैं। खैर फिलहाल मैं इसको बंद कर दे रहा हूं। आप यहां लिख के यहां तक आते हैं और इसके बाद इंटर करते हैं, फिर आप इस जगह पहुंचेंगे। सपोज आपको लगता है कि ये 2 लाइन के बीच का गैप को मुझे बढ़ाना चाहिए ताकि मान लो स्पेस आपका पेपर में कम हो रहा है, तो आपके लिए ये जगह है यहां पे पेज लेआउट में, ठीक है ना। पेज लेआउट में आपको स्पेसिंग यहां दिया हुआ है, जैसे आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग है। आप जितना इसको इंक्रीज करेंगे ना उनके बीच के देखो डिस्टेंस भी आपको बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। आप इसको कम कर रहे हैं, मान लो मैं ये 12 था जिसे मैंने और कम करना चाहता और कम कर सकते हैं, और इंक्रीज करना चाहते हैं तो अब इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी 12 था, मैं 12 पे छोड़ देता हूं, यानी इनके बीच का डिस्टेंस को हम यहां से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, अभी लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं लिखता हूं सपोज ये प्रिया पॉल है, इनका प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहां टैप करते हैं और फिर आप लिखते हैं सपोज अगला टैप लिखते हैं बैंगलोर, बैंगलोर, ठीक है ना। नेक्स्ट है टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ। आप यहां पे फिर एक आप टैब लगाते हैं और ये आप एक कॉलन लगाते हैं। ये टैब इसलिए यहां से यहां तक सीधा जंप कर जा रहा है क्योंकि आपने यहां एक टैब को आपने लेफ्ट टैब यहां पे लगाया है, ठीक है ना। ये ऊपर में लगाया है इसलिए ये जंप कर जा रहा है। और अगला आप टैब लगाते हैं, आप टैब लगाएंगे, आप इंसर्ट करेंगे तो ये जंप कर जाएगा इस जगह पे क्योंकि आपने यहां पे एक टैब लगा के रखा है, ठीक है। आपको पहले मैंने बताया था कि कोई अगर टैब लगाना चाहते हैं कहीं भी लगा सकते हैं, इसको हटाना चाहते हैं तो इसको ऐसे करके केवल ऊपर कर दीजिएगा तो टैब हट जाएगा। नेक्स्ट है यहां टैप करते हैं तो ये जस्ट इसके एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ है मान लो 12:06 PM, आप लिख लो। नेक्स्ट है इनका, अगर सपोज हम कुछ और डिटेल्स देना चाहते हैं, सपोज सी इज मांगलिक और नॉट मांगलिक, मांगलिक है कि नहीं लिख, तो आप इसको क्लिक करते हैं टैब से तो यहां पे आपको यहां फिर से ये आप कॉलन लगाएंगे और फिर यहां टैब लगाएंगे। सपोज यहां लिखते हैं आप नो, ठीक है ना। तो आप इसको यहां पे नो लिख सकते हैं, फिर से इंटर करेंगे आप तो ये आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। और कोई डिटेल अब इसमें डालना चाहते हैं, सपोज मान लो आप देना चाहते हैं गोत्र, GOTRA गोत्रा, सपोज यहां गोत्र आते हैं और यहां देते हैं आप, फिर टैब लगाते हैं शांडिल्य, शांडिल्य, ठीक है। नेक्स्ट है अगला आप इसमें लगाते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप
ये आप इनका लिखते हैं ब्लड ग्रुप, यहाँ फिर से कॉलन लगाते हैं, मान लो आप लिखते हैं ए पॉजिटिव आप लिख सकते हैं, फिर इंटर करते हैं, नीचे आएंगे आप, कॉम्प्लेक्शन माने वो दिखने में कैसे हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्शन क्या है। तो आजकल इसका खास इसका वैल्यू नहीं रह गया है, लेकिन लोग लिख देते हम लोग भी, हो सकता है कॉम्प्लेक्शन का स्पेलिंग सही हो गलत तो मुझे नहीं पता। यहाँ कॉम्प्लेक्शन में सपोज यहाँ लिख देते हैं फेयर नीचे, ठीक है ना। बैक कर लीजिएगा, जैसे 2 बार हमसे इंटर प्रेस हो गया था तो ये बैक स्पेस पे क्लिक कर लेंगे तो एक बार बैक आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्शन हो गया फेयर। इनका फिर मान लो एजुकेशन के बारे में है, एजुकेशन में सपोज इन्होंने किया है मान लो बीटेक, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बीटेक। सपोज इनका एजुकेशन का ये हो गया, ये लिखा। इसके बाद इन्होंने सपोज अभी ऑक्यूपेशन क्या है, ये क्या काम कर रही है, ऑक्यूपेशन, इसके एक इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं यहाँ पे। सपोज सी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है ना। ये आप इसका एक पर्सनल डिटेल निकाल सकते हैं। साथ में अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, इसमें सपोज एक हम चाहते हैं यहाँ पे एक इनका फोटोग्राफ भी यहाँ पर इंसर्ट किया जा सके। तो फोटोग्राफ के लिए आपको करना क्या होगा, इंसर्ट करना फोटोग्राफ, इंसर्ट में जाएंगे, शेप ले लेंगे, फिर वही आप ले लीजिए इसको। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स को ही ले लो, आप यहाँ एक शेप को ऐसे ही ड्रैग कर दो, और ये जो आपका जगह बना हुआ है यहाँ से सिंपल आपको जो फिल है इस कमांड से भी जाकर पिक्चर से ला सकते हैं इस चीज को। अगर आप फिल से नहीं जाना चाहते तो इंसर्ट से ही चले जाओ, इंसर्ट में भी आपको पिक्चर मिलेगा, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। और मान लो वो डेस्कटॉप में देख लेते हैं, एक हम लोगों ने पिक्चर रखा है निकाल के, तो अगर देखते हैं उसको डाल देते हैं इसमें। सपोज यहाँ इंसर्ट कर दिए, ये पिक्चर यहाँ आ गया। अगर पिक्चर थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं आप यहाँ खींच के इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पिक्चर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जिनका भी पिक्चर लगा हुआ है कि भाई ये मान लो आपका है, सपोज ये प्रिया पॉल का पिक्चर है, तो प्रिया पॉल का पिक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसको अगर इंक्रीज करना चाहते हैं साइज को तो आप यहाँ और ट्रैक कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके इस तरह ट्रैक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। अब इसको एडजस्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा तो एडजस्ट भी हो जाएगा ये, ठीक है। आप यहाँ से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, इसको इस तरह से खींच के एडजस्ट कर लो ताकि इसके अंदर ब्लॉक में दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका सपोज अभी सैलरी क्या है, अभी तो हमने उतना देखा, SALARY सैलरी। आप यहाँ टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सपोज मान लो इनका सैलरी है 60,000, ठीक है ना। इसको कर लो पर मंथ, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और MONTH पर मंथ। नेक्स्ट है, फिर आप टैप करते हैं। सपोज आपने एक डिटेल तो दिया, अब इसके बाद एक लगता है कि आपको एक डिटेल देना चाहिए, इनका पर्सनल डिटेल था ये, अब इनके फैमिली का बैकग्राउंड के बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो आप इसके पास क्लिक करते हैं और फिर से आप इंसर्ट में जाते हैं और एक बार शेप में अगेन हम लोग जाएंगे आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में और एक सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम एक खड़ा होगा कि पिछला जो आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया था और इसका सेलेक्ट साइज मोरलेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा डिसेंसी लगे। अगर सपोज ये नहीं हो पाता है कि आप समझ नहीं पा रहे कि कितना को सही रखना चाहिए, तो आप इसको डिलीट कर लीजिए और फिर से आप यही इसी के ऊपर चले जाइए, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C और फिर Ctrl+V, यानी एक्सक्यूज मी, इस Ctrl+C और फिर कहीं बाहर क्लिक करिए Ctrl+V, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल डिटेल्स फिर से सिलेक्ट हो गया। अब इसी को आप नीचे लेके आइएगा तो ये एग्जैक्ट वही साइज है जो ऊपर में था, केवल आपको क्या करना है इसमें टेक्स्ट को चेंज करना है। तो आपने पर्सनल डिटेल्स लिखा था, इसमें आप क्या करेंगे फैमिली लिख देंगे, ठीक है ना, फैमिली डिटेल्स, ठीक है। ये फैमिली का डिटेल हो जाएगा, ऊपर था पर्सनल डिटेल और ये फैमिली डिटेल, और ये आपको एक ही साइज का दोनों अभी हो गए हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक ही साइज के आपके बॉक्स हैं, दोनों एक ही साइज का बॉक्स है, ठीक है। तो एक आइडेंटिकल बॉक्स रहेगा तो आपको देखने में थोड़ी सुंदर रहेगी, और जैसे एक जगह ये लाइन में अलाइन रहेगा तो आपको और अच्छा लग रहा है देखने में। अब यहाँ फैमिली डिटेल्स में सपोज हम आते हैं, ये लगता है यहाँ टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया है,
ठीक है। तो अब फैमिली डिटेल्स में आते हैं। सपोज फादर्स नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे आप फिर टैप करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मान लो, फिर एक टैप करिएगा, RAJESH, राजेश पॉल, ठीक है। फिर इंटर कर लो इनका फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, सपोज ये भी, सपोज मान लो आप इंजीनियर हैं, राइट डाउन हियर इंजीनियर। नेक्स्ट है ब्रदर, ब्रदर्स नेम, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि दिखाई पड़े अच्छे से आपको। ब्रदर्स नेम, सपोज यहां पे आप क्लिक करते हैं। कभी भी बायोडाटा बनाइएगा, याद रखिएगा कि पेपर में कमी मत कीजिएगा, एक पेज में कभी बना के मत दीजिएगा, थोड़ा डिटेल्स अपने बारे में जरूर डालिए। 2 पेज में रखिए, 3 पेज में रखिए, जितना पेज बढ़े उतना ही ज्यादा आपके बारे में डिटेल्स जाएगा, लेकिन कभी भी इसको 1 पेज में सीमित मत करिए, ठीक है ना। आपका डिटेल्स केवल 1 पेज में आ जाए तो आप समझो कि मैंने आपके पास फिर कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए किसी को। तो इसलिए आपको सबसे अच्छा चीज है कि जितना लंबा बन सके बायोडाटा बनाएंगे, ताकि आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा चीज बता सको। आपका एम्बिशन क्या है, आपका हॉबी क्या है, आपने क्या कॉलेजेस में किए हैं, कुछ पार्टिसिपेशन किया है, सपोज आपने सिंगिंग में, डांसिंग में, कुछ डिबेट में, तो सब सारे कुछ का एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि आपका माने आपको ये लगे कि भाई आपके पास कुछ और भी डिफरेंट अलग क्वालिटी आप खोजिएगा। आपको हर आदमी के पास क्वालिटी है, आपके पास भी बहुत सारा क्वालिटी निकलेगा, ठीक है ना। तो इसमें अभी देख रहे हैं ब्रदर्स नेम, मान लो इसका ब्रदर्स नेम एक मैं रख लेता हूं, प्रदीप पॉल, ठीक है, प्रदीप पॉल। ये इसका भी इसका ऑक्यूपेशन, ब्रदर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, ब्रदर्स ऑक्यूपेशन। टैब, यहां पे अब लिखते हैं टैब, और फिर यहां पर लिखते हैं सपोज मान लो ब्रदर भी इंजीनियर है, इनके घर में सभी लोग इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आपको दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट है मदर्स नेम, मदर्स नेम, टैप करते हैं, यहां पे लाते हैं, सपोज यहां पे आप दिखाते हैं सीज, रिचा नाम है सपोज मदर का, रिचा पॉल, एंड सीज हाउस वाइफ, ठीक है ना। मदर्स ऑक्यूपेशन, सपोज सीज हाउस वाइफ, राइट ऑन हाउस वाइफ, ठीक है। ये आप एक दे रहे हैं, इनके बारे में एक डिटेल्स दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बायोडाटा में एक बॉर्डर बना देना चाहिए चारों साइड से, तो आपको फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा पेज लेआउट में, ठीक है ना। पेज लेआउट में आपके पास एक यहाँ पे एक कमांड है बॉर्डर के लिए, पेज बॉर्डर के लिए। इसमें 3 चीज आते हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। बॉर्डर जो आप चीज लिख रहे हैं उसके चारों साइड बॉर्डर लगना, ठीक है ना। और पेज बॉर्डर का मतलब है पेज के साइड में बॉर्डर लगना। आप पेज बॉर्डर में आपको पास इस तरह से बॉर्डर्स बने हुए हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। समझ मान लो मैंने एक बॉर्डर इस तरह का सेलेक्ट कर लिया और इसका कलर मैंने दे दिया रेड, तो ये चारों साइड, पेज के चारों साइड इस तरह बॉर्डर दिखेगा। कुछ और आप बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप लेना चाहते हैं, मान लो कुछ इस तरह का सिंबल रखना चाहते हैं, या कुछ और भी खास चीज रखना चाहते हैं, सर लगता है आपको इस तरह से रखना है ट्रीज को, तो आपको ट्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह बॉर्डर रखते हैं। मान लो मैंने इसको इस तरह से सेलेक्ट किया, अभी बॉर्डर को एक रेड बॉर्डर लेके ओके किया, तो ये बॉर्डर आपके चारों साइड इस तरह से लग जाएगा, ठीक है ना। मान लो इतने डिटेल्स मैंने इसके बारे में लिखा है, एक इसके लिए बायोडाटा के लिए, और भी आप कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं इस तरह का बायोडाटा के लिए, तो आप जोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको ये दिखेगा कैसे, ये प्रिंट किस तरह से होगा, तो आपको जाना है इस यहाँ मेनू में, ठीक है, बटन में, ऑफिस बटन में जो आपका है बिगिन में, और आप प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको दिखेगा ये प्रिंट प्रीव्यू कि इस तरह का आपका व्यूज आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं आराम से इसको प्रिंट प्रीव्यू में कि किस तरह से व्यू आ रहा है। यहाँ से नेक्स्ट पेज करेंगे, नेक्स्ट पेज, अगला पेज इस तरह से, प्रीवियस पेज इस तरह से। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ऊपर इसको होना चाहिए था फोटो को, आप इसको ऊपर कर लीजिए, सिलेक्शन करके आप यहाँ पे बैक करके इसको ऊपर लेके आ जाइए, थोड़ा और ऊपर ले आते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ ले आया। और फिर हम लोग फिर से जाके देखते हैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में,
प्रिंट फ्री सी दिस वन। ठीक है फ्रेंड, ये आपको समझ में आया होगा बायोडाटा कैसे बनाते हैं। अगला हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि किस तरह से कंपनी के लिए बायोडाटा बनाते हैं। ये तो मैरिज के लिए था, देखिए आपने तो साधारण रूप से मैरिज का बायोडाटा बना। अब किसी कंपनी का बायोडाटा बनाना है तो उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है फ्रेंड।